नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से समान पात्रता परीक्षा जो आपकी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की 2024 की परीक्षा है, उसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। इसी के साथ इसका जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीईटी जो आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल की है, तो उसमें किन किन भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वनपाल, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक जो लिपिड ग्रेड की भर्तियाँ होती है वो, कनिष्ठ सहायक की, इसके अलावा जमादार आपकी जो ग्रेड सेकंड की भर्ती हैं, कांस्टेबल की भर्ती हैं, कनिष्ठ सहायक की भर्ती हैं। इसके अलावा आपकी लिपिड ग्रेड जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और जो राज्य प्रदूषण बोर्ड में, इन बारह भर्ती परीक्षाओं को यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में शामिल किया है। अब हम आगे बात करेंगे तो इस भर्ती परीक्षाओं में आपके जो इसके फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपको एसओएस पर ओटीआर अगर आपने नहीं कराया तो आप ओटीआर करा लो, और ओटीआर के माध्यम से इस भर्ती परीक्षा के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसके बाद में आगे हम बात करें तो 1 सितंबर से आप इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म है वो ऑनलाइन एसओएस के माध्यम से लगवा सकते हैं। इसके बाद में आगे आपकी जो लास्ट डेट है वो भी आपकी जल्दी आपको बता दी जाएगी। फॉर्म में आप यहाँ पर 2 सितंबर से स्टार्ट होंगे और आपके 1 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म लगा सकते हो। इसके बाद में आगे हम बात करें तो परीक्षा का आयोजन, तो एग्ज़ाम की डेट आपकी 23/10/2024 से 26/10/2024 तक इस भर्ती परीक्षा का आयोजन होने वाला है। और जो आपका प्रवेश पत्र है वो परीक्षा से 5 से 10 दिन पहले जो आपकी जो राजस्थान कर्मचारी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा आपकी एसओएस आईडी है, वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके आगे हम बात करें तो इस भर्ती परीक्षा में जो अन्य भर्ती परीक्षाओं की भांति यहाँ पर जो जितनी कैटेगरी को यहाँ पर जितना रिजर्वेशन दिया है वो सभी यहाँ पर लागू होगा। आगे हम इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में बात करें तो इससे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको जो फोटो अपलोड करना है उसको लेकर, इसके अलावा जो आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और साइन सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके अलावा आगे हम इस भर्ती परीक्षा को लेकर बात करें तो आपका मुख्य जो इस परीक्षा का जो है सिलेबस, सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो इस भर्ती परीक्षा का आयोजन आपके 3 घंटे की भर्ती परीक्षा होने वाली है। कुल यहाँ पर 300 नंबर का पेपर होगा और आपका जो 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो राजस्थान की इसमें हिस्ट्री रहेगी, आर्ट एंड कल्चर रहेगी। इसके अलावा जो आपकी भारत एवं राजस्थान का भूगोल रहने वाला है, और राजस्थान के विशेष बल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था रहने वाली है, और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था वो रहने वाली है। दैनिक साइंस आप जनरल साइंस रहने वाली है। रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, और राजस्थान का करंट यहाँ पर रहने वाला है। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें तो आपकी प्राचीन सभ्यता है, जिसमें आपकी कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालातल है और बायरट सभ्यता आपको पढ़नी है। आगे हम बात करें तो राजस्थान के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटना है राजवंश है। इसके अलावा जो प्रशासनिक है राज व्यवस्था है वो आपको पढ़नी है। राजस्थान में जो स्थापत्य कला है, जिसमें आप एक किले हैं, स्मारक हैं, कला हैं, चित्रकला, हस्तशिल्प है, वो आपको पढ़नी है। आगे हम बात करें तो राजस्थान में जो स्वतंत्रता आंदोलन है और राजनीतिक जनजागरण प्रजामंडल आंदोलन है वो आपको पढ़ना है। राजस्थान के एकीकरण के बारे में आपको पढ़ना है, और लोक भाषा हैं, बोलियाँ हैं, साहित्य है वो आपको पढ़ना है। लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, संत हैं, कवि हैं, लोक देव देवता हैं वो आपको पढ़ने हैं। मेले, त्योहार, रीति रिवाज और वेशभूषा आभूषण, ये आपके राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर ये आपको पढ़नी है, हिस्ट्री है। नेक्स्ट हम बात करें भारत एवं राजस्थान का भूगोल है, उसके बारे में आपको भारत के भौतिक स्वरूप, जिसमें आपके पर्वत हैं, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, ये पढ़ने हैं। इसके अलावा जो प्रमुख नदियां हैं, बांध है, झीलें और सागर है, इसके बारे में आपको डिटेल याद रखनी है। आगे हम बात करें तो वन्य जीव और अभ्यारण्य, उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी है वो याद रखनी है। आगे हम बात करें राजस्थान की अगर जियोग्राफी के बारे में बात करें तो आपको जो प्रमुख जलवायु है वो वनस्पति, मृदा, नदी, झीलें, बांध ये आपको पढ़ने हैं। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपकी खनिज संपदा है, वन संपदा है और जल संसाधन है, पशु संपदा है वो पढ़ना है। इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण है वो आपको पढ़ना है। जनसंख्या वृद्धि है, घनत्व है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, और राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं, और राजस्थान में जो पर्यटन का महत्व है वो आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें राजस्थान और भारत की जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में, जो संविधान की जो प्रकृति है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं और मौलिक कर्तव्य वो आपको पढ़ने हैं। तो राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक, जिसमें आपके राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, और राज्य मुख्य सचिव जिला प्रशासन ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो स्थानीय शासन व पंचायती राज आपको यहाँ पर पढ़ना है। राजस्थान की इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो कृषि के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। आर्थिक व्यवस्था विकास है, उसमें आपकी जो प्रमुख राजस्थान की फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं, प्रमुख सिंचाई की जो परियोजना है, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजना चलाई जा रही हैं। इसके अलावा हस्तशिल्प उद्योग है, बेरोजगारी, सूखा और अकाल
इनके बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान में विभिन्न जो कल्याणकारी सरकार की योजना चल रही है, जिसमें आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है, इसके अलावा जो विकास संस्थाएं चल रही है, लघु उद्यम चल रही है, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास में भूमिका है, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो राजस्थान के औद्योगिक विकास, जिसमें आपके प्रमुख औद्योगिक एवं लघु क्षेत्र, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग है, वो आपको पढ़ने हैं। राजस्थान के ऊर्जा के विभिन्न स्रोत है, जिसमें आपके जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन व सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो आपकी जनरल साइंस है। दैनिक जीवन जो आपकी दैनिक विज्ञान है, उसमें आपको भौतिक व रासायनिक परिवर्तन वो पढ़ना है, ऑक्सीकरण, अपचयन ये पढ़ना है, उत्प्रेरक पढ़ने हैं, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में, इनके यौगिक है, इनके बारे में, और दैनिक जीवन में इनके क्या क्या उपयोग है, जो महत्वपूर्ण यौगिक है, कंपाउंड है, उनको आपको पढ़ना है। कार्बन व कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें तो आपके प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। इसके अलावा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, लेंस के प्रकार हैं, दृष्टि दोष हैं और उसका निवारण किस प्रकार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो स्पेस और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो आनुवांशिक से संबंधित आपको जो सामान्य शब्दावली है वो आपको पढ़नी है, मेंडल के नियम पढ़ने हैं, गुणसूत्र की संरचना पढ़नी है, न्यूक्लिक अमल पढ़ना है, प्रोटीन और संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है, मनुष्य में लिंग निर्धारण है वो आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में, तो उसके में आपको जो परिस्थिति की संरचना है वो आपको पढ़नी है, और पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार व जैविक घटक हैं, इसमें ऊर्जा का प्रवाह है, जैव भू रासायनिक जो चक्र चलता है वो, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी आपको रखनी है, जिसमें जैव पेटेंट है, नए पादपों की किस्मों का जो परिवर्तन होता है वो आपको, और ट्रांसजेनिक जीव है, पैराजेनिक जीव, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो जंतुओं का आर्थिक महत्व है, जिसमें पादप का, जंतु और पादप का जो आर्थिक महत्व है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो आपको ब्लड ग्रुप, इसके अलावा जो आप रक्तदान, जो आपका RH फैक्टर है, इसके अलावा जो मनुष्य में रोग होते हैं वो आपको रोग, और मानव स्वास्थ्य है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो रीजनिंग और मैथ के बारे में, तो इसमें हम वैदिक विधि से पूर्ण आपके जो वर्ग हैं, घनमूल है, वर्गमूल है, घनमूल है, ये सब आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आप गुणनफल की जो बहुपद गुणनफल समीकरण है, दो स्तर वाले समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लघु गुणक है वो आपको पढ़ना है। अनुपात, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा, ये सब आपको पढ़ना है। एक बिंदु से बनने वाले कोण, रेखा, सरल रेखी आकृति, त्रिभुजों की सर्वागनता, समरूप त्रिभुज, कार्तिकीय निर्देशांक, ये सब आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो समतल आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें तो वृत्त की परिधि है और आपका क्षेत्रफल है, घन, घनाभ, शंकु, बेलन और बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, ये सब आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो आपके कोण व उनके नाप, इसके अलावा आपके न्यून कोण हैं, त्रिकोण अनुपात हैं, और इसके अलावा जो आपकी साधारण मानसिक योग्यता है, तर्क शक्ति, यह आपका रीजनिंग और मैथ का सिलेबस होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। हिंदी में आपको जो संधि है, संधि विच्छेद है, जो आपके समास विग्रह है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इसके अलावा आपका पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार शब्द है, शब्द युग्म है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, ये सब है। शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाक्यांक है, मतलब सार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अंग्रेजी के जो परिभाषिक के समानार्थक शब्द होते हैं उसके हिंदी वो पढ़ने हैं, और कार्यालय पत्र से संबंधित आपको ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। आगे हम बात करें इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, तो इंग्लिश के सिलेबस में आपका जो टेंस है, और इसके अलावा वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल है, डिटरमाइंस हैं, इसके अलावा आपको प्रीपोजिशंस हैं, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको जो ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स वो पढ़नी है आपको, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो पढ़ना है, कंपेरेटिव गिवन द पैसेज वो आपको पढ़ना है, और नॉलेज द राइटिंग लेटर ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर एंड नोटिस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का जो मुख्य विशेषता है वो पढ़नी है। इसके अलावा आपको रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और MS ऑफिस है, एक्सेल है, शीट है, पावर पॉइंट है, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद में आगे आपका जो करंट आपको यहाँ पर राजस्थान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समस्याएं, घटना है, मुद्दे हैं वो पढ़ने हैं, और इसके अलावा राजस्थान में चर्चित व्यक्ति है, स्थान है, संस्था है वो पढ़नी है, खेल कूद से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हो रही है वो यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से CET भर्ती परीक्षा जो आपकी सीनियर लेवल की है उसका ये पर सिलेबस था। जो आपकी बाकी परीक्षाओं की भांति भी यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हो तो उसके लिए आपको 5 ऑप्शन भरना यहाँ पर जरूरी है। तो ये यहाँ पर CET 2024 को लेकर मुख्य जानकारी थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।